Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। जिस तरह से भारत ने इस ऑपरेशन को पूरा किया, उसके बाद पाकिस्तान के एक के बाद एक दावों की पोल खुलने लगी। लेकिन इन सब के बीच में पाकिस्तान द्वारा एक ऐसा दावा भी किया गया था जिसे लेकर अब तक भारतीय पक्ष से कोई जवाब नहीं आया था। पाकिस्तान का क्लेम था कि उसने भारत के 5 फाइटर जेट्स मार गिराए हैं। अब इसके जवाब में भारत ने पहली बार इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि भारत का लड़ाकू विमान भी इसमें नष्ट हुआ है। हालांकि 4 दिन तक चले संघर्ष को लेकर सीडीएस अनिल चौहान ने बताया कि कभी भी परमाणु युद्ध की नौबत नहीं आई। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सीडीएस अनिल चौहान की तरफ से उस आंकड़े का जिक्र नहीं हुआ जिसे पाकिस्तान पूरी दुनिया में झूठ की तरह फैला रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि उसने भारत के 5 फाइटर जेट्स मार गिराए हैं, लेकिन इस बात को अब तक भारत ने कंफर्म नहीं किया था। पहली बार सीडीएस अनिल चौहान की तरफ से इस बात को तो स्वीकारा गया कि भारत का लड़ाकू विमान नष्ट हुआ है, लेकिन इनकी गिनती कितनी है ये उन्होंने नहीं बताई। भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने सिंगापुर में शांग्री-ला डायलॉग्स में भाग लेने के दौरान ब्लूमबर्ग टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में ये बयान दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि फाइटर जेट्स मार गिराए गए या नहीं, बल्कि जरूरी बात ये है कि उसे क्यों गिराया गया। उन्होंने पाकिस्तान के इस दावे को बिल्कुल गलत बताया कि उसने 6 भारतीय युद्धक विमान मार गिराए हैं। हालांकि उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया कि भारत ने इस युद्ध में कितने विमान खोए। लड़ाकू विमानों के बारे में पूछे जाने पर जनरल चौहान ने कहा कि वो क्यों गिरे, क्या गलतियां हुई, ये महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि संख्याएं महत्वपूर्ण नहीं है। जनरल चौहान ने कहा कि अच्छी बात यह है कि हम अपनी सामरिक गलती को समझने में सक्षम हैं, उसका समाधान कर सकते हैं, उसे सुधार सकते हैं और फिर 2 दिन बाद उसे फिर से लागू कर सकते हैं। लंबी दूरी पर निशाना साधते हुए अपने सभी जेट विमानों को फिर से उड़ा सकते हैं। बता दें, पाकिस्तान के दावों के बीच भारत की तरफ से ये पहला कबूलनामा है जिसमें भारत ने इस बात को स्वीकारा कि भारत के लड़ाकू विमान इस युद्ध में तबाह हुए हैं, लेकिन संख्या उन्होंने नहीं बताई। लेकिन जैसा कि अनिल चौहान ने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि कितने फाइटर जेट्स को नुकसान हुआ, लेकिन जरूरी ये है कि उनका इस्तेमाल किस लिए हो रहा था। भारत ने पाकिस्तान में जिस तरीके की तबाही को अंजाम दिया, उसके बाद पाकिस्तान परेशान है। अब तक पाकिस्तान पैसा लगाकर वहां हुई क्षति को छिपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच्चाई पूरी दुनिया के सामने है। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के एयरबेसेस को भी तबाह किया है, जिसके बाद पाकिस्तान इसे छिपाने की लगातार कोशिश कर रहा है, एक झूठ के सहारे कि उसने भारत के 5 से 6 फाइटर जेट्स मार गिराए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।